बार की बात है, चंद्रमा बड़े खुश हो रहे हैं। ओ हो, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, बहुत खुश हो रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? अरे क्या बताऊं महादेव, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि बस कुछ कह नहीं सकता, इतने सुंदर। कौन? कब? जब भगवान नारायण मोहिनी बनकर अमृत बांटने आए थे। आप तो विष पीकर ध्यान में चले गए, आपको तो कुछ खबर नहीं। इतने सुंदर लग रहे थे ना भगवान, इतने सुंदर लग रहे थे। चंद्रमा ने बार बार कहा ओहो ओहो ओहो। महादेव को हुआ कि हमने तो दर्शन किए ही नहीं, अपने नारायण के दर्शन हमने नहीं किए। तो महादेव ने नारायण का आवाहन किया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। नारायण प्रकट हो गए। तो महादेव कहते हैं हमें आपका मोहिनी रूप देखना है। आंखों में प्रेम, हृदय में भोलापन और इतनी उत्सुकता से कह रहे हैं कि नारायण मना नहीं कर सकते। पर देखो, हमें बार बार स्त्री बनने में लाज आती है। ऐसे बार बार स्त्री बनना हमको अच्छा नहीं लगता है। और कैलाश पर तो बिल्कुल नहीं, कहीं दूर चलो जहां कोई हो ना। ठीक है, चलो। सो महादेव और नारायण कहीं दूर जंगल में चले गए। पीछे मुड़कर ना देखना जब तक मैं ना कहूं। नहीं 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 देखूंगा। महादेव पीठ फेर कर बैठ गए। अब श्री नारायण मोहिनी का रूप लिए। बड़ी देर हो गई। चले गए क्या? अरे हो कि चले गए? फिर देखो, मैं मुड़कर देख रहा हूं तो थोड़ी देर में आवाज आई, छम 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 से पायल की आवाज। महादेव से रहा ही नहीं गया तो उन्होंने पीछे मुड़कर के देखा। इतने सुंदर लग रहे थे ना नारायण भगवान कि महादेव बोले, अगर पार्वती जी से ब्याह नहीं हुआ होता ना तो हम तो आपसे ब्याह ही कर लेते। देखो, मैं पहले ही कह रहा था आप ऐसे ही हमारी हंसी उड़ाएंगे, ये कोई बातें हैं? महादेव बोले, मैं क्या करूं, ऐसा लग रहा है जन्म जन्म के लिए आपका हो जाऊं। और उस समय महादेव के स्वरूप से एक ऊर्जा प्रकट हुई और महादेव ने कहा, जब आप राम बनकर के आएंगे तब मैं हनुमान बनकर आपके साथ रहूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। महादेव की वो ऊर्जा ऋषि मुनियों के कीर्तन के साथ पवन देवता के वेग में बहने लगी। उस ऊर्जा को बहते बहते एक अवसर मिला जब राम जन्म की तैयारी हो रही थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरुदेव वशिष्ठ तीनों रानियों को यज्ञ की प्रसादी बांट रहे थे। यज्ञ का चरु ही महत्वपूर्ण होता है। जब यज्ञ का चरु प्रसादी के रूप में देने लगे तो आधा भाग श्री कौशल्या जी को, आधे में से आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दिया। तो कैकेयी को हुआ कि ऐसे तो महाराज कहते थे मेरा ही बेटा राजा बनेगा और अब मुझे चौथा ही हिस्सा मिला है, यहाँ हमारी तो कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा क्लेश मन में होने लगा। तो और वैसे भी गुरुजी के हाथ से क्यों लूंगी, दशरथ जी अपने पति के हाथ से क्यों नहीं लूंगी। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो कैकेयी के मन में द्वंद्व पैदा कर रही थी। तो उन्होंने वो प्रसाद नहीं खाया। उस प्रसाद को लेकर के एक पक्षी, विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ चला गया। केसराकल पर्वत पर वानरराज केसरी की धर्म पत्नी अंजना, जो ऋषि गौतम की पुत्री हैं, जब इंद्र ने
माता अहिल्या के साथ छल किया था, तो ऋषि गौतम ने माता अहिल्या को पत्थर जैसा होने के लिए छोड़ दिया था। ये कहते लोग पत्थर बना दिया, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कह सकते जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो ही हम पर विश्वास खो दे और हमें छोड़कर चला जाए, तो हम खुद ही पत्थर जैसे हो जाते हैं। जो हमारे प्रेम करने वाले हैं, जो हम पर विश्वास करने वाले, वही हम पर विश्वास खो दे और हमें छोड़ दे, हमें अकेला कर दे, तो एक मनुष्य अपने आप ही पत्थर जैसा हो जाता है, जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन बोलते हैं। भारत में डिप्रेशन नहीं था कभी भी। उन्होंने पुत्र शतानंद को भी श्राप दिया कि तुम विद्या बहुत है लेकिन तुम्हारा नाम कहीं नहीं होगा, और बेटी अंजना को भी श्राप दिया कि तुम कुंवारी मां बनोगी, तुम्हारे पुत्र के पिता का नाम सुनिश्चित नहीं होगा। अंजना एक पतिव्रता कन्या है, एक पतिव्रता स्त्री है। अहिल्या को तो राम जी की चरण धूलि ने तार दिया। कहते हैं कि चरण धूलि ने तार दिया, पर अगर कोई पत्थर जैसा हो गया हो तो उसे थोड़ा सा प्यार दो, उसे अपनापन दो, अपने आप वो उस पत्थर से निकल आएगा। शिला भवन्ते प्रगट भई। अगर आज भी आपको किसी अहिल्या को निकालना है तो राम बन करके जाइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सा अपनापन दीजिए, फिर देखना कोई कितना भी पत्थर जैसा हो गया हो वो वापस खिलखिला उठेगा, वो वापस जी उठेगा, उसे वापस जिंदगी मिल जाएगी। शतानंद जी जनकपुर में रहते हैं। शतानंद जी को माता सीता ने श्राप मुक्त किया। अंजना जो तपस्या कर रही हैं और वानरराज केसरी उनका साथ निभा रहे हैं, उनको शिव की वो प्रसादी मिली जो राम जी के चरु से वो पक्षी लेकर आया है, वो उनके हाथ में आया। वो ऊर्जा पवन देवता लेकर के आए, ऋषि मुनियों के द्वारा आई। इसीलिए अंजना ने जिनको जन्म दिया वो हनुमान जी कहलाए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ये केसरी पुत्र भी कहलाते हैं, पवन पुत्र भी कहलाते हैं, शिव जी के अंश भी कहलाते हैं और राम जी के भैया भी कहलाते हैं।